उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर एनडीए के भीतर सबसे महत्वपूर्ण चर्चाओं में से एक राष्ट्रीय लोकदल और उसके अध्यक्ष जयंत चौधरी की सीट हिस्सेदारी को लेकर है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ लगभग 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया था। इसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं और जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए। हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं, लेकिन मौके की नजाकत देखते हुए जयंत चौधरी पलट गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरएलडी ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसके बाद ये स्वाभाविक है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में आरएलडी पहले की तुलना में अधिक सीटों की मांग करे। हालांकि अभी तक बीजेपी या आरएलडी ने आधिकारिक रूप से सीटों की संख्या घोषित नहीं की है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं में 30 से 35 सीटों या उससे कुछ अधिक की संभावित मांग का जिक्र अब होने लगा है। सोशल मीडिया पर इस तरीके की चर्चा है कि राष्ट्रीय लोकदल इस बार के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में तकरीबन 35 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि बीजेपी आरएलडी को लगभग 35 सीटें देती है तो वो सीटें आएंगी कहां से? इसका सीधा उत्तर यह है कि बीजेपी को अपनी या अपने अन्य सहयोगियों की संभावित सीटों में समायोजन करना होगा, समझौता करना होगा। बीजेपी 2022 में 255 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। यदि वो आरएलडी को अतिरिक्त सीटें देती है तो अधिकांश सीटें बीजेपी के मौजूदा हिस्से से ही निकलेंगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का संगठन और उसका चुनावी आधार पहले से मजबूत है। इसलिए सीटों का विस्तार केवल नई सीटें जोड़कर संभव नहीं है, बल्कि बीजेपी को कुछ सीटों पर अपने दावेदारों का त्याग करना पड़ सकता है। यही कारण है कि सीट बंटवारा एनडीए के लिए आसान नहीं माना जाता। बीजेपी के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एनडीए में केवल आरएलडी ही सहयोगी नहीं है। अपना दल एस, निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी सहयोगी दल अपनी राजनीतिक ताकत के आधार पर सीटों की अपेक्षा रखेंगे। यदि आरएलडी को अपेक्षा से अधिक सीटें दी जाती हैं तो अन्य सहयोगियों की मांगें भी बढ़ सकती हैं। इसलिए बीजेपी की रणनीति केवल आरएलडी को संतुष्ट करने की नहीं होगी, बल्कि पूरे गठबंधन में संतुलन बनाए रखने की होगी। जयंत चौधरी की राजनीतिक ताकत मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केंद्रित है। खासकर जाट बहुल क्षेत्रों में आरएलडी का पारंपरिक प्रभाव माना जाता है। पार्टी का मजबूत प्रभाव बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बिजनौर के कुछ हिस्से, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के अलावा अलीगढ़ और मथुरा के कुछ क्षेत्रों में देखा जाता है। इसके अलावा कुछ सीटों पर जाट, गुर्जर, किसान और ग्रामीण मतदाताओं के बीच आरएलडी की स्वीकार्यता बीजेपी के लिए उपयोगी मानी जाती है। यही कारण है कि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखती है। यदि संभावित सीटों की बात करें तो राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर आरएलडी जिन सीटों पर दावा कर सकती है उनमें छपरौली, बड़ौत, बागपत, सिवालखास, मीरापुर, पुरकाजी, खतौली, चरथावल, शामली, थाना भवन, कैराना, हस्तिनापुर, सरधना, किठौर, मोदीनगर, धौलाना, सिकंदराबाद, अनूपशहर, शिकारपुर, इगलास, छाता, माट, बलदेव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ अन्य ग्रामीण सीटें। ये केवल एक संभावित सूची है। किसी दल ने आधिकारिक रूप से ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर राष्ट्रीय लोकदल का असर है। एक जमाने में कुछ सीटें आरएलडी ने यहां पर जीती भी, लेकिन अब प्रश्न यह है कि बीजेपी आरएलडी की बढ़ती मांग को कितना स्वीकार कर सकती है। यदि 2024 के लोकसभा चुनाव के अनुभव को आधार माना जाए तो बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाताओं का समर्थन बनाए रखना चाहिए। जयंत चौधरी का साथ इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन बीजेपी ये भी चाहेगी कि उसका अपना संगठन और स्थानीय विधायक असंतुष्ट न हो। इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि बीजेपी आरएलडी को सम्मानजनक हिस्सेदारी दे सकती है।
लेकिन इतनी नहीं कि बड़ी संख्या में बीजेपी के मौजूदा विधायकों की सीटें प्रभावित हों। इसी कारण कई चुनावी विश्लेषकों का यह भी मानना है कि यदि बातचीत सफल रहती है तो आरएलडी के हिस्से में लगभग 25 से 30 सीटें आना अधिक व्यावहारिक हो सकता है। जबकि यदि बीजेपी राजनीतिक रूप से अधिक उदार रुख अपनाती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन को प्राथमिकता देती है तो फिर यह संख्या 30 से 35 सीटों तक पहुंच सकती है। हालांकि 35 सीटों का फॉर्मूला बीजेपी के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि उसे अपनी कई मौजूदा सीटों पर उम्मीदवार बदलने या फिर सीट छोड़ने का निर्णय लेना पड़ेगा। जयंत चौधरी की बढ़ती मांग के पीछे भी राजनीतिक तर्क है। वो चाहते हैं कि आरएलडी को केवल सहयोगी दल नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन का प्रमुख साझेदार माना जाए। किसान राजनीति, जाट समुदाय में उनकी पहचान और चौधरी चरण सिंह की विरासत उनके लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक पूंजी है। वहीं बीजेपी यह आकलन करेगी कि किन क्षेत्रों में आरएलडी का उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार से अधिक मजबूत हो सकता है और किन क्षेत्रों में बीजेपी स्वयं चुनाव लड़ना चाहेगी। कुल मिलाकर 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी और आरएलडी के बीच सीट बंटवारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण विषय बन सकता है। जो राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आरएलडी पिछले चुनाव की तुलना में अधिक सीटों की मांग कर सकती है, लेकिन अंतिम संख्या बीजेपी की चुनावी रणनीति और अन्य सहयोगियों की मांग, स्थानीय सर्वेक्षणों और जीतने की क्षमता के आकलन पर तय होगा। इसलिए फिलहाल 25 से 30 सीटों का समझौता अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक है, जबकि 30 से 35 सीटों का समझौता राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर संभावित विकल्प माना जा सकता है।